पौरुषत्व। या कहो तो हस्तिनापुर की स्त्रियों से आभूषण लाके तुम्हें पहना दूं? क्या हुआ? युद्ध बातों से नहीं, बल से जीता जाता है। यदि मैं जैसे शरीर में थोड़ा सा भी साहस बचा है, क्रोध और प्रहार कर मुझ पर। अरे ये क्या पहचानेगा अपनी शक्ति को? इसे कैसे मैंने वस्त्र और आभूषण रहित करके हाथों के मत्थे बिठा दिया था मैंने। कदाचित ये भी भूल गया है कि कैसे मैंने बड़ी सभा में उस दासी द्रौपदी को उसका उचित स्थान दिखाया था। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ, वस्त्र हरण करो इस दासी का। गंगापुत्र, दुर्योधन की रक्षा कीजिए गंगापुत्र। महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने वचन को पूर्ण कीजिए। आज यदि आपने भीम का वध नहीं किया तो हस्तिनापुर का युवराज घर नहीं लौटेगा। महामहिम, भीम, रुक जाओ, दूर हो जाओ दुर्योधन से, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। सावधान पितामह, यदि आपने भ्राता भीम पर प्रहार किया तो मुझे विवश होकर आप पर बाण संधान करना होगा। हट जाओ भीम। क्षमा चाहता हूं पितामह, आप अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना है। आज मैं इस दुर्योधन का वध तो करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं के प्राण क्यों न गंवाने पड़े। स्वयं के प्राण गंवा सकते हो भीम, परंतु क्या अपने दोनों भ्राताओं को इस आहुति में झोंक दोगे तुम? तुम्हारी इस भूल का फल नकुल और सहदेव को भुगतना होगा भीम। जरा देखो उधर। पिताश्री, शस्त्र को नीचे करिए द्रोण।
अन्यथा सदैव के लिए पुत्र से हाथ खो बैठोगे। दुर्योधन, तेरा अंत आ गया है। तुम्हारे पास दो विकल्प शेष है दुर्योधन। या तो देश युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करो, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, या फिर अपने प्राण यमराज को समर्पित करो। मारो भीम, मारो, शीघ्रता करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? मारो भीम, मारो, शीघ्रता करो भीम। इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? पीछे हट जाइए विकोदर भीम, अन्यथा मूल्य अपने ज्येष्ठा के प्राण देकर चुकाने होंगे। नहीं भीम, नहीं, मेरी चिंता मत करो, अपना वचन पूर्ण करो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा अनुज। वध करो इस दुर्योधन का, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लो भीम। मारो इस दुर्योधन को। एक बार पुनः सोच लीजिए, अवसर दोबारा मिल सकता है, परंतु देश के प्राण दोबारा नहीं लौटेंगे। मारो भीम, मारो। दुर्योधन! सेवकों, जाओ जाके सबकी सहायता करो, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? आज हम ये युद्ध हारने ही वाले थे मित्र। उस भीम ने मेरा वध कर ही दिया था, परंतु ठीक समय पर आकर वृषसेन ने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। वीर वृषसेन ने आज न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की,
कौरव सेना को एक लज्जाजनक हार से भी बचाया। मैं गर्वित हूं तुम्हें अपनी सेना में पाकर पुत्र। गर्वित हूं मैं। आप फिर से मेरे घाव देख रहे हैं ना पिताश्री, और मैं फिर से यही कहूंगा, चिंता मत कीजिए। आज का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना ही श्रेयस्कर है। अपितु उन बाधाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विजयश्री बनने या प्राप्त करने से रोक रही है। सबसे बड़ी बाधा तो वो कर्ण का पुत्र वृषसेन है। आज दूसरे दिन भी उसने दुर्योधन का अंत होने से बचा लिया। दुर्योधन के वध होने के पश्चात वृषसेन को अपने मार्ग से हटाना अति आवश्यक है। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र को, और आपका पुत्र आपके मित्र को भी कुछ नहीं होने देगा। मित्र, आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं था। तुम हमारे साथ होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। आज युद्ध भूमि में कौरव केवल धर्मराज युधिष्ठिर का वध करने का प्रयत्न करते रहे, और कल हम दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि दुर्योधन के अंत के साथ कौरवों की पराजय भी निश्चित है। पुत्र, क्या दशा बना दी है इस युद्ध ने तुम्हारी। अरे माता, आप कब आई? माता हूं। पुत्र को घाव लगता है तो माता को आभास हो ही जाता है। मेरे मन ने कहा कि मेरा पुत्र संकट में है, दौड़ी चली आई। परंतु आप भी तो इसके पिता हैं। क्या अपने पुत्र की इस दशा को देखकर तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्र के जीवन के लिए आपको कोई मोह नहीं? मैंने निश्चित कर लिया है, तुम कल युद्ध में नहीं जाओगे। परंतु माता, मैंने कहा ना, ये मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, ये तुम्हारे अतिरिक्त कौरव सेना में और भी कुशल योद्धा है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री।
परंतु वृषसेन वो उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। यदि वो कौरव के पक्ष में ना होता तो निश्चित रूप से मेरा अभिन्न मित्र होता। परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं, अपने कर्तव्य की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण है। उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है अभिमन्यु। मैं अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता माता, क्षमा चाहता हूं। आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगी तो मैं अभी अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मैं अपने वचन से विमुक्त नहीं हो सकता माता। मैं वचनबद्ध हूं। मैं युद्ध में पराजित होकर लौटने वाला नहीं। या तो मैं विजयी होकर कंधों पर बैठकर आऊंगा, या वीर गति को प्राप्त करके कंधों पर लेटकर। ये आपका पुत्र क्या बोल रहा है? अब आप सुन रहे हैं ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी, रोकिए इसे। आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कुछ कीजिए। करना तो तुम्हें है सुप्रिया। ममता और कर्तव्य में संतुलन करना है। तुम एक योद्धा की माता हो, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में हमारा पुत्र इस महायुद्ध में अत्यंत मुख्य भूमिका निभा रहा है। मुझे उस पर गर्व है और तुम्हें भी होना चाहिए सुप्रिया। युद्ध में पीछे हट जाने वाले वृषसेन का पिता होने से अधिक युद्ध में बलिदान दे देने वाले वृषसेन का पिता होना अधिक श्रेष्ठकर समझता हूं। और तुम्हें भी समझना चाहिए सुप्रिया, तुम उसकी माता हो, उसकी शक्ति बनो, उसकी दुर्बलता नहीं। हर मनुष्य अपना लक्ष्य चुनता है और मैंने और वृषसेन ने भी अपना लक्ष्य चुन लिया है। हमारा लक्ष्य ये महायुद्ध है और युद्ध बलिदान मांगता है। यदि वो बलिदान मेरा या मेरे पुत्र का होगा तो हमसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं होगा सुप्रिया। परंतु मैं इसकी माता हूं। हर कोई जो इस युद्ध में है उसकी भी माता है, वो भी किसी का भाई, बेटा, पिता या पति है। यदि हर माता तुम्हारी भांति विलाप करने लग जाए तो इस युद्ध में योद्धा रिक्त हो जाएंगे। जब युद्ध क्षेत्र में मृत्यु समक्ष खड़ी होती है तो योद्धा पुकारता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुख आ, द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुख आ। दो महायोद्धाओं के समक्ष एक दुर्बल माता कैसे जीत सकती है? यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो
ठीक है, किंतु एक बात स्मरण रखना, यदि मेरे पुत्र को कुछ भी हुआ तो उसके उत्तरदायी आप होंगे, और इसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। आज युद्ध भूमि में पांडवों का प्रयास था कि दुर्योधन पर वश पालें। कल भी कदाचित उनका यही प्रयास होगा। इस कारणवश हमें सज्ज रहने की आवश्यकता है। कल हम गरुड़ व्यूह की रचना करेंगे और इस व्यूह का नेतृत्व स्वयं मैं करूंगा। गरुड़ की आंख के स्थान पर मेरा रथ होगा। उसके एक पंख पर गुरुद्रोण आप और दूसरे पंख पर अश्वत्थामा, मध्य में मद्रराज शैल्य और युवराज दुर्योधन अंतिम रेखा पे रहेंगे। कुशल योद्धाओं का दल उनका सुरक्षा चक्र बनकर रहेगा और किसी भी मूल्य पर यह सुरक्षा पंक्ति टूटनी नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये नई रणनीति लाए। पितामह, आपकी अब तक कोई भी रणनीति सफल तो हुई नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी ये रणनीति भी असफल रहे। ऐसे मत देखिए, कुछ अनुचित कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। अब तक आपकी किसी भी रणनीति का कोई भी वास्तविक लाभ हमें नहीं मिला है। आज जो घटित हुआ है और जो घटित हो सकता था, मैं जानता हूं। अरे सेना को छोड़िए, आप तो मेरी सुरक्षा का कर्तव्य, अपने युवराज की सुरक्षा का कर्तव्य भी पूर्ण नहीं कर पाए। हे पितामह, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा पितामह। नहीं दुर्योधन, पितामह के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा और कौन कर सकता है? मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं मानता हूं मैं महामहिम के समक्ष कुछ भी नहीं, और मैं हृदय से उनका सम्मान भी करता हूं। किंतु यदि युवराज मुझे अवसर दें तो मैं उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आपका क्या मत है वासुदेव? कल कौरव किस रणनीति के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे? उनकी व्यू रचना क्या होगी? व्यू रचना चाहे जो भी हो, किंतु आज जो रणभूमि में हुआ उसके पश्चात यह निश्चित है कि दुर्योधन की रक्षा हेतु वे उसे सेना की अंतिम रेखा में ही रखेंगे, क्योंकि वो जानते कि दुर्योधन ही हमारा लक्ष्य है। यदि ऐसा है तो फिर हमें कौन से व्यू का उपयोग करना चाहिए माधव? अर्धचंद्र व्यू पार्थ। उसी व्यू के कारण हम दुर्योधन को रणभूमि की ओर ला पाएंगे।
और यदि दुर्योधन व्यू से बाहर नहीं आया तो ये उसकी दुर्बलता समझी जाएगी और मानसिक पराजय भी। कल दुर्योधन की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, वो चाहे आचार्य द्रोण हो या पितामह अश्वत्थामा हो या दुशासन या फिर वृक्षसेन। कल जो भी योद्धा मेरे और दुर्योधन के मध्य आएगा वो या तो रणभूमि छोड़ेगा या फिर ये संसार। मेरे पिताश्री आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं युवराज, और मैं अपने पिताश्री की ओर से आपको यह वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में अंतिम श्वास रहेगी तब तक मैं युद्ध भूमि में आपकी सुरक्षा के लिए प्रस्तुत रहूंगा। आज युद्ध का तीसरा दिन है। मेरी इच्छा है कि तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ रहो। तुम्हारी सुरक्षा हेतु यह आवश्यक है। आप केवल सेना के नेतृत्व के बारे में सोचिए। तुम्हारी कुतर्कता का मैं उत्तर देना नहीं चाहता दुर्योधन, परंतु दो बातें स्मरण रहें दुर्योधन। प्रथम, जीवित रहने का प्रयास करना। द्वितीय, सदैव मेरे पीछे ही रहना। प्रणिपात पिताश्री। यशस्वी भव। मैं यहां तुम्हें यह बताने नहीं आया कि मन लगाकर युद्ध करना, क्योंकि वो तो तुम करोगे ही। मैं यहां तुम्हें एक सीख देने आया हूं। युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहां है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। तुम्हें जिसकी भी रक्षा करनी है या जिस पर भी प्रहार करना है, उसके रथ की पताका को जानना, पहचानना बहुत आवश्यक है। मैंने ये तुमसे पहले नहीं कहा, पर आज कह रहा हूं कि मुझे स्वयं पर गर्व है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। कल्याण हो तुम्हारा पुत्र। अपने पूरे कौशल से युद्ध करना और विजयी बनना, ताकि संसार स्मरण रखे कि तुम राधे कर्ण के पुत्र हो। सदा स्मरण रहेगा पिताश्री। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, प्रसन्न मुखा। द्वार खुला है, तेरा स्वागत, प्रसन्न मुखा।
समय आ गया है पार्थ। क्या करना है स्मरण है ना? जी माधव। आज महामहिम भीष्म ने गरुड़ व्यूह का निर्माण किया है महाराज। किंतु पांडवों ने कौन सा व्यूह रचा है संजय? पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह की रचना की है महाराज। मूर्ख है युधिष्ठिर, कभी भी अर्धचंद्र व्यूह गरुड़ व्यूह को नहीं तोड़ सकता। प्रस्थान करो विकोदर। जो आदेश वासुदेव। अपने साथ कुछ सैनिक भी लेते जाओ। जी वासुदेव। सैनिकों आगे बढ़ो। क्षमा चाहता हूं माता, किंतु भ्राता भीम दुर्योधन और उसकी सेना के लिए अकेले ही पर्याप्त है। तो फिर आपने उनके साथ सैनिक क्यों भेजे? जिस कार्य के लिए विकोदर जा रहे हैं वहां शत्रु का ध्यान बटाने के लिए उन्हें सैनिकों की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? दुर्योधन, कल जो कार्य अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करने का आज समय आ गया है। हाँ भीम, हाँ, क्योंकि नियति ने तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है, मेरे हाथों। आओ एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, कल मैंने ही तुम्हें प्राण दान दिया था और उसी के कारण आज तुम एक भयभीत हिरण की भांति पितामह की छाया में छिप कर बैठे हो। बाहर निकलो और लड़ो मुझसे। दुर्योधन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि रणभूमि सजाकर तुमने कितनी बड़ी मूर्खता की है? अभी ज्ञात हो जाएगा कि किसने कितनी मूर्खता की है। आओ दुर्योधन, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। साथी, पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह बनाया है। यदि युवराज इसमें फंस गए ना तो उनकी सुरक्षा करना असंभव हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा महामहिम। हमें इन्हें रोकना होगा। ये महामहिम। प्रणिपात प्रपितामह। रुको। प्रणाम आचार्य। क्यों मेरे समक्ष आ जाते हो? मेरा जन्म ही सदैव आपके मार्ग में आने के लिए हुआ है आचार्य। मुझे युवराज की सहायता के लिए जाना होगा। सावधान दुर्योधन! चूक गए अर्जुन, अपना एक बाण व्यर्थ कर दिया तुमने। ना मेरा बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना मैं कोई बाण बिना लक्ष्य संधान करता हूं। अर्थात इसलिए ताकि पितामह भीष्म मुझे ढूंढ ना पाए। ये युद्ध हम भाइयों के मध्य है, तो फिर इसमें आचार्य द्रोण और पितामह को कष्ट क्यों देना?
युद्ध क्षेत्र में योद्धा कहाँ है, ये जानने का सबसे अच्छा संकेत है उसके युद्ध की पताका। सारी पांडव पताकाएं एक साथ, अर्थात वहां कोई एक विशेष शत्रु है, और वो विशेष शत्रु युवराज दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। अब समझा, जब बल से कार्य नहीं बना तो छल से मुझे बंदी बनाने की योजना बनाई है तुम पांडवों ने। हाँ? हाँ? वृषसेन, ये क्या किया तुमने पुत्र? वचन पूर्ण किया। उठो उठो उठो। ये मेरे और इन पांडवों के मध्य का युद्ध है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ यहाँ से। आज यदि स्वयं ईश्वर भी मुझे आदेश दे तो मुझे स्वीकार नहीं है युवराज। आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए युवराज। शत्रु युद्ध मांग रहा है यार, आइए मिलकर उसे युद्ध का आनंद देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठ जाओ वृषसेन, आज मेरे और दुर्योधन के मध्य जो भी आएगा या तो रणभूमि से जाएगा या इस संसार से। वृषसेन, तुम ठीक तो हो पुत्र? हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए युवराज, आप स्वयं। वृषसेन, वृषसेन, अभी भी समय है, लौट जाओ। सूर्यास्त होने को है अर्जुन।
अनुसंधान करो। दुर्योधन! युवराज! यशसेन! युवराज, आप सुरक्षित तो है ना? हाँ पुत्र, मैं सुरक्षित। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अभी वैद्य के पास में लेके जाऊंगा। तुम स्वस्थ हो जाओगे। आओ आओ। नहीं युवराज, मेरे पास समय नहीं है। नहीं। मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है पुत्र? मुझे जाना इस संसार से जाने से पूर्व मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का लक्ष्य समझाया। आप वचनबद्ध हैं
आप व्यापार नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल कोई कहे कि वृषसेन के कारण वचनवीर कर्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। आओ पुत्र, अपने पिता के पास आओ। हाँ मैंने अपना वचन पूरा किया पिताश्री। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब मृत्यु समक्ष खड़ी हो तुम क्या कहता है? हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। पुत्र पुत्र उठो उठो पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं देती। उठो उठो पुत्र उठो।
पुत्रों की पांडु पुत्रों की पांडु पुत्रों की पांडु पुत्रों की पांडु पुत्रों की किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है पांचाल कुमार? अपनी विजय का उत्साह रखना उचित है, परंतु एक वीर, एक महायोद्धा की मृत्यु का उत्सव मनाना कुत्सा है। जब वीर उत्तर की मृत्यु पे हमने शोक मनाया था, तो आज वृषसेन की मृत्यु पर हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कल हमने एक वीर योद्धा खोया था और आज हमारे विपक्ष ने एक वीर योद्धा खोया है। किसे पता कल कौन वीर गति को प्राप्त हो जाए। मुझे मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया मित्र। आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल तुम्हारे इस वीर पुत्र के कारण। रक्षा तुम मुझे उसकी करनी चाहिए। मेरा पुत्र अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे इस पर गर्व है। इतना तो मैं समझ गई थी कि वहां सबके मध्य आप मुझे कोई संकेत देना चाह रहे थे, परंतु आपका मंतव्य क्या था सखा? मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो क्या है जो आप कहकर भी नहीं कह रहे थे? बताइए सखा। यही कि युद्ध में शत्रु का बाण नाम या मुख देखकर नहीं आता, वो केवल हृदय को छलनी कर जाता है सखी। मेरे पुत्रों की भाग्य रेखा भी वृषसेन की भांति है।
आने वाले कल पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो कल हो गया उस पर शोक मनाने का कोई लाभ नहीं। जब समय आएगा सखी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा।